जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का सामाजिक अध्ययन में जो पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका पहला पाठ 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नसीराबाद की छावनी का विद्रोह, एरनपुर और आहुआ, इसके बाद कोटा, इनमें हमने विद्रोह पढ़ा था। इसी तरह धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ा गया और राजस्थान के कई राज्यों में फैलता गया। उसी के साथ ये आज हम पढ़ेंगे अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। अन्य राज्य यानी राजस्थान की अन्य रियासतों में क्रांति की गूंज। 1857 की जो क्रांति थी वो केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही नहीं थी, इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी थी। भरतपुर जो आगरा व मथुरा से काफी निकट था, क्रांति के समय अशांत रहा, तो भरतपुर में भी थी। भरतपुर में भी क्रांति की गूंज रही। जो आगरा और मथुरा, जहां दोनों जगह पर क्रांति हुई, उन जगह पर भी ये हैं जो नजदीक रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। तो भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर जोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उनकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। तो जब क्रांति हुई मथुरा में, कहाँ हुई? मथुरा में क्रांति हुई, तो मेजर मॉरिसन जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, तो भरतपुर के महाराजा ने उनको सलाह दी कि आप भरतपुर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ ज्यादा विद्रोह बटेंगे, क्योंकि नीमच के क्रांतिकारी यहाँ आ सकते हैं आपकी हत्या करने के लिए। और वो भी उसकी सलाह मान ली और वहां से चला गया। मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति के पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। और भरतपुर के गुर्जर व मेवाती जो वहां के समुदाय थे, क्या थे? समुदाय थे, उन्होंने क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां से के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भरतपुर में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। आगरा में भी स्थितियां ये थी कि अंग्रेज जो वहां का किला है, वहां किले तक ही सीमित रह गए। किले से बाहर है जो क्रांतिकारियों का शासन स्थापित हो गया। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासन को काफी परेशान किया। अलवर में भी क्रांतिकारी थे। अलवर में भी जो दिल्ली से आए, दिल्ली की वजह से क्रांति कार्यों का वो केंद्र बना। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए, उसके बाद धौलपुर में भी हुए। धौलपुर रियासत में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। अक्टूबर 1857 में के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई और अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर की सेनाएं, इंदौर के क्रांतिकारी धौलपुर में आ गए। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए, जिसमें धौलपुर की
सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटपाट की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा ने को क्रांतिकारियों की सभी मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। धौलपुर से लूटी गई तोपें आगरा में काम आई। कहाँ आई? आगरा में जो काम आई। और फिर पटियाला पंजाब के शासक ने सेना भेजी। शासक ने अंग्रेज समर्थक सेना भेजी जिसने धौलपुर में उपद्रव समाप्त हुआ। जयपुर के महाराजा को उनके एक अधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह दोनों के से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, जिससे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीप ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर के नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल खां व मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरोध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इस पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को हो गई, अतः उन्होंने सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और स्वयं दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जयपुर में भी हुई, लेकिन जयपुर में जो स्थितियां गंभीर थी और राजा के नियंत्रण में थी। जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी और वहां राजा के नियंत्रण में स्थिति थी। राजा के नियंत्रण में स्थितियां थी। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आमिर खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और उसी के साथ साथ टोंक मुस्लिम रियासत थी और वहां भी है जो विद्रोह हो गया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए निमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं। अब टोंक में स्थितियां अलग थी। वहां का नवाब ब्रिटिश समर्थक था और सेना क्रांतिकारियों की समर्थक थी। तो यहां भी स्थितियां हैं जो कंट्रोल में नहीं थी। इसी तरह ये तो रियासतों की बात थी। इसके अलावा भी कुछ छोटी रियासत ठिकाने थे। उन ठिकानों में भी स्थितियां गंभीर थी, जिसमें सलूम्बर और कोठारिया का योगदान था। इसमें एक तो सलूम्बर रियासत थी और एक कोठारिया रियासत। अब वह जोधपुर के ठाकुर किसान सिंह के से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योतिष सिंह ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया। मेवाड़ रियासत की दो ठिकाने थे, एक था सलूम्बर और दूसरा था कोठारिया। जो और रावत केसरी सिंह, ये भी रावत था। इन दोनों ने यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारी परिवारों को भी आश्रय दिया। इन्होंने उनकी तरह तो जिस तरह मारवाड़ के राजद थे, सामंत थे, चाहे आवा हो चाहे अशोक हो, इन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। महाराजा के विरोध होकर भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने दूसरे तरह से जो मौन समर्थन दिया, उनको शरणें दी, उनको परिवार को शरणें दी, क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध करवाया। उसी तरह जो क्रांतिकारियों के अनेक हैं जो सहयोग देते रहे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जिम्मेदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर को
स्वतंत्रता युग में भरपूर सहायता दी। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरुद्ध गतिविधियों को देखकर महाराणा उदय सिंह पर दबाव डाला कि वे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे, तब कोठारिया के राउत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। इस प्रकार सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के ठाकुरों ने अभूतपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी में स्थितियां कुछ और बदली और उन्होंने है जो समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। अगस्त 1858 में जो 57 का विद्रोह था क्या क्रांति थी, जो क्रांति थी उसको कुचल दिया। क्या कर दिया? कुचल दिया ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा उसको खत्म लगभग कर दिया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और नवंबर 1858 को है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया, अर्थात ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया। ब्रिटानिया की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया और उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदल गया। हमारे यहाँ क्रांति पूर्ण सफल तो नहीं हुई, लेकिन जो उस समय के सामंत, उस समय के राजा महाराजाओं के जो तौर तरीके या शासन की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रचार भी हुआ, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण लोगों का आवागमन हुआ और उनकी नियुक्तियां हुई। वैश्य समुदाय का सहयोग मिला, उन्हें बाबू क्लर्क की नौकरियां और छोटे मोटे कारोबार में मिले। इन्होंने महत्वपूर्ण पद पर विभिन्न प्रकार को संरक्षण देने कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिसमें राजपूताना का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जंगी जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। अब 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या असफलता के कारण थे वो हम पढ़ेंगे। के कारण 1857 की जो क्रांति थी उसकी असफलता के कारण क्या हैं? तो सबसे पहले राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति झुकाव, यानी रियासतों का ब्रिटिश प्रेम। रियासतों ने, राजा महाराजाओं ने हमेशा ब्रिटेन का सहयोग दिया। जयपुर, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व करने का आमंत्रित किया, वो इसके बाद भी अंग्रेजों के साथ डटे रहे। दूसरा कारण है राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। दूसरा था समन्वय की कमी, अर्थात जो राजा महाराजा
और दूसरे जो तौर तरीके थे उन्होंने एकता, न तो प्रचार करने में एकता थी, न तारीख की एकता थी, न कोई कार्यक्रम की एकता थी, न किस तरह से अंग्रेजों का विरोध करना, कोई तरह का उनका। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर आदि में अलग अलग समय पर क्रांतियां हुई, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया कि वो हर एक इसको दबा दें, अगली समय में विरोध करें तो वहां जाकर उसको भी उन्होंने दबाने का काम किया और उसको निपटने से, अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। तीसरा है मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर नरेशों ने तात्या तोपे को किसी प्रकार सहयोग नहीं दिया। तात्या तोपे को सहयोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तात्या तोपे को सहयोग नहीं दिया। कहते हैं कि तात्या तोपे राजस्थान की सभी रियासतों में, एक जैसलमेर को छोड़कर वो लगभग सभी रियासतों में घूमा, लेकिन किसी ने उसका सहयोग नहीं दिया। कुल मिलाकर बड़ी रियासतों ने उसका सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों को पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। मेवाड़ के महाराणा ने जो 18 रियासतें थी राजस्थान की बड़ी, उन बड़ी रियासतों ने जो सहयोग के लिए एक दूसरे से संपर्क किए, वो सहयोग से संपर्क विश्वासघात करके उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में भी बटा हुआ था, उसमें कई क्रांतिकारियों का केंद्रीय संगठन भी नहीं था, सब अलग अलग संगठन में थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्रांति में है जो सफल नहीं हुई और अंग्रेजों के अन्य क्षेत्र में हुई क्रांति का दमन करते हुए 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया, जिससे उन्होंने और फिर है जो अंग्रेजों ने 1858 तक है जो पूर्ण नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? पूर्ण नियंत्रण कर लिया, इसलिए क्रांति आगे नहीं फैल सकी। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी क्रांति के कुछ परिणाम निकले। क्या निकले? क्रांति के कुछ है जो परिणाम निकले। क्या निकले? परिणाम भी निकलते हैं। असफलता होते हुए भी कुछ न कुछ चीजें हमें सामने आई। पहली थी कि 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद भी है जो सारी राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश शरण में चली गई। कहाँ चली गई? रियासतें ब्रिटिश शरण में संरक्षण में चली गई। कहाँ चली गई? संरक्षण में चली गई सारी रियासतें। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों के कंपनी द्वारा दी गई संधियां जारी रखी। दूसरा ये था जो पुरानी संधियां थी, क्या थी? जो संधि समझौते थे वह जारी रखने का काम भी हुआ था। तीसरा, राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। वे रियासतों और जनता पर दोहरी है जो सत्ता, जनता पर दोहरी सत्ता किस किस की? रियासत और ब्रिटिश। अब वो ब्रिटिश के भी अधीन थे और रियासत के भी अधीन थे। फिर है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण है जो राष्ट्रीयता का जागृत हुआ और अंग्रेजी शिक्षा के कारण राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिससे है जो नए हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हमें जो सहयोग मिला। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नोत्तर संबंधी व्याख्यान करेंगे।